ऑल ऑफ यू। तो आप सब आज पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड इंटर ट्रांसवर्सल्स। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएं और सेम डिस्टेंस पे जाएं और कहीं दोनों किसी भी पॉइंट पे मिले ना, तो हम उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वी डिनोट देम एज डबल लाइन। पैरेलल का सिंबल है ये। जैसे कि यहाँ लाइन ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो या इसको लिखेंगे क्या, ए बी पैरेलल सी डी। अब इसके बाद आता है पैरेलल के बाद ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल्स, when a line intersect two parallel lines, जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो लाइन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। और ये पैरेलल लाइन है दोनों, और यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और इसको कहते हैं लाइन को E एंड F। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। और इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम क्या बोलेंगे? यहां बोले ए बी पैरेलल सी डी and EF is transversal। ट्रांसवर्सल में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ट्रांसवर्सल जो लाइन है, इस लाइन के एक ही सेम साइड में और अपर साइड, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके राइट साइड में हम देखें और अपर साइड, राइट अपर साइड, राइट साइड ही देखेंगे और अपर साइड, तो ये कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। और जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। हम इनको कहते हैं एंगल 1 और इसको कहते हैं एंगल 2, और ये हो जाए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। कोई भी नाम दे सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब इन्हीं दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब देखो ये लाइन और इस लाइन के जो अंदर एंगल्स हैं, एंगल 5, 6, 2 और 4, ये इंटीरियर एंगल्स माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों लाइन के अंदर है। ये इन दोनों लाइन के अंदर होने का ये इंटीरियर एंगल है, और इनका सीरियल है 1, मान लो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, और गैप कर दें, एक को छोड़ के दूसरा ले लें, जैसे इसको लिया और ये लिया, तो ये इंटीरियर तो है ही, अल्टरनेट भी हो गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। और थर्ड रूल होता है कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और इससे रिलेटेड हम कई क्वेश्चंस, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर 1 है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद राइट साइड ही डाउन, राइट के डाउन साइड में देखेंगे एंगल 5 और एंगल 7 के इक्वल होता है, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स।
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम देखेंगे ध्यान से, तो क्या होगा कि ये इंटीरियर और इसका अल्टरनेट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। आगे इस तरह से और पॉइंट्स को समझने के लिए बने रहें, और हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।